बेदर्दां दी इस दुनिया विच कोई नहीं महरम दिल दा। ओ छड्ड किस्मत दा रोना भुले प्यार ना करी दिल देंदा ए रो रो दुआइयां। भाभी, अगर आप बिजी नहीं है तो मेरे साथ बाजार चलती हैं, मुझे कुछ चीजें लेनी थी। अगर कुछ ज्यादा जरूरी नहीं है तो कल चले। क्या हुआ भाभी, सब ठीक तो है? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? हाँ तबीयत तो ठीक है, लेकिन सुबह से मेरा दिल घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दिल तो मेरा भी बहुत घबरा रहा है भाभी। ऐसा लग रहा है जैसे कोई कीमती सी चीज खो गई हो। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तुमने और शिराज ने एक छोटी सी बात को इतना बड़ा मसला क्यों बना लिया है। इसकी जिम्मेदार भी मैं ही हूँ भाभी। मेरी मोहब्बत को ये गवारा ही नहीं है कि शिराज किसी और को अहमियत दे, किसी और के साथ वक्त गुजारे। मेरी भी समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी शादी के कार्ड्स बढ़ चुके हैं और पापा अपने कारोबारी मसलों में फंसे हुए हैं। तुम और शिराज एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे और जफर तो ये चाहते हैं कि तुम्हारी और शिराज की शादी ना हो। क्या? हाँ मैं तुम्हें बताती हूँ। देखो इम्तियाज, हम दोनों बिजनेसमैन लोग हैं। कोई रिश्ता भी पक्का करने से पहले हम अपना नफा नुकसान जो है ना वो पहले तोलते हैं। तुम्हारे बेटे की शादी के बारे में यहाँ पाकिस्तान में कितने लोगों को खबर है? चंद गिनती के लोग हैं और उन चंद लोगों में से एक बेखबर मैं भी हूं। रकम तो मुझे बहुत चाहिए। इतनी रकम तुम मुझे दोगे नहीं। हाँ, अगर तुम मुझे 10 करोड़ रुपया दे सकते हो तो मेरी तसल्ली हो जाएगी। गारंटी। गारंटी मेरी बेटी है। इम्तियाज, एक बात मैं तुम्हें वाज़ेह कर देना चाहता हूं। तुमसे जो पैसा लूंगा ना वो सूद समेत तुम्हें वापस लौटाऊंगा। अगर मेरी नीयत में इतना सा भी खोट होता ना तो अपनी बेटी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से तय करने की बात ना करता। मैं इंतजार करूंगा। अरे खुदा बख्शे, चाय और बिस्कुट तो लेके आ जरा। वालेकुम अस्सलाम। वो आ गई? जी। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अब ये शिराज है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शिराज ही मेरी अम्मी। अब खाला भी तो अम्मी जैसी होती है ना? जी। असल में क्या है ना, जब से इसके माँ बाप इस दुनिया से गए हैं तब से मुझे ही अम्मी कहती है। वैसे एक चीज तो माननी पड़ेगी, तुम्हारा इंतखाब बहुत अच्छा है माशाल्लाह। कहा था ना मैंने आपसे, बहुत अच्छा है शिराज। अच्छा ये बताओ, ये तुम लोग अभी तक शॉपिंग क्यों करते फिर रहे हो? निकाह का टाइम क्या है? जी 6 बजे। 6 बजे? और इस वक्त टाइम देखो क्या हो रहा है। तुम लोगों ने तैयार नहीं होना है? तुमने पार्लर नहीं जाना क्या? अब
जाना है मगर अभी टाइम है। मैंने कौन सा कोई टिपिकल दुल्हन बनना है, मैं तो लाइट से ही मेकअप करूंगी ना। जो भी है, जितना भी करना है, जाओ जाके तैयार हो। जी बस आपसे मिलने के लिए आ गए थे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम लोग आए हो। चलो जाओ, जाके जल्दी से तैयार हो। ओके ठीक है। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूँ। हाँ मुझे सैलून ड्रॉप कर दें। चलो मैं आती हूँ फिर आपसे मिलती ओके, आपसे मिलके बहुत खुशी हुई। मुझे भी। ख्याल रखना, जल्दी जाओ, अच्छे से तैयार होकर आओ। हूँ। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। क्या हुआ बाबा? दिल खुश कर दिया तूने मेरा, और साबित कर दिया तूने कि तू मेरा बेटा है। मामा से कोई बात हुई आपकी? और छोड़ो उसको, और ये बता ये सब कुछ किया कैसे तूने? एक्चुअली शराज थोड़ा स्टूपिड है। उसकी हर किसी पे एतबार करने की आदत बहुत बुरी है, और मैंने इसी बात का फायदा उठा लिया। वो माहीन से शादी करना चाहता था, लेकिन फैसला नहीं कर पा रहा था इस बात का। मैंने एग्री कर लिया। ये काम बड़ा जबरदस्त हुआ है। इरफान अब बुरी तरह फंस गया है। अब ये काम और करना है, शिराज और इरफान के दरमियान लड़ाई करवा देनी है। ये समझ ले कि फिर इरफान गया। लड़ाई तो अब होगी बाबा, क्योंकि वो लड़की माहीन बहुत चालाक और तेज लग रही है मुझे। वो शिराज से जब मिली थी उसी वक्त मुझको अंदाजा हो गया था कि इस लड़की का कोई बहुत बड़ा गेम प्लान है। उसकी गेम हमें खराब नहीं करनी है बाबा। हमें सिर्फ और सिर्फ सही वक्त का इंतजार करना है और अपना दाव लगाना है। और ये बाजी तूने खेलनी है। बहुत अरसे से बाबा इस वक्त का मुंतजर था मैं। वक्त ने तुम पे कोई खास असर नहीं डाला। लगता है तुम्हारी जवानी ठहर गई है एक जगह आकर। झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे। सच बोल रहा हूं, तुमसे बात करने का यही स्वाद है। बंदे को अपनी जबान और नजर पे काबू नहीं रहता। अच्छा अब ये बातें छोड़ें, मुझे उनके आने से पहले पहुंचना है वापस। काम की बात कर लें। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा। कल सुबह नोटिस पहुंच जाना चाहिए वहां। 12 बजे से पहले 12 बजे से पहले नोटिस उसको मिल जाएगा। तुम जानती हो ना, मुश्ताक कभी भी कच्चा काम नहीं करता। ये तो मैं जानती हूँ कि आपके डसे हुए को पानी भी नसीब नहीं होता। जो चीज हम खुद नहीं पीते दूसरों को भी पीने नहीं देते। अब ये बताओ, ये सारे मामलात निपटा कर तुम कब आओगी मेरे पास? अगर मैं ना आ सकूं तो ताजे फूलों का गुलदस्ता चले। फूल ताजे अच्छे लगते हैं, लेकिन नशा पुरानी शराब में होता है। अब तुम आओगी तो फाइल को पहिए लग जाएंगे, अगर नहीं आओगी ना फाइल को ब्रेक लग जाएगी और फाइल अपनी जगह पे रुकी रहेगी। अच्छा छोड़ो, संग दिल है ये
भी हो के पास नहीं है। हमको यहाँ बस गम ही मिले हैं, खुशियाँ तो जैसे रास नहीं है। ਲੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਰੁਸਵਾਈਆਂ, ਲੱਖ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਰੁਸਵਾਈਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਸ਼ਕ ਬਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਬੇਵਫਾਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਬੇਵਫਾਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਐਤਬਾਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਦਿਲ ਦੇਂਦਾ ਏ ਰੋ ਰੋ ਦੁਆਈਆਂ, ਉਹ ਦਿਲ ਦੇਂਦਾ ਏ ਰੋ ਰੋ ਦੁਆਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਰੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾ सिर्फ जफर ही नहीं, तुम्हारा बाप भी तुम्हारी शादी शिराज के बजाय किसी और से करवाना चाहता। व्हाट? ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मॉम आप अकेले कुछ नहीं कर सकती, पापा और भाई आपको कुछ नहीं करने देंगे। तुम मुझे अभी अच्छी तरह से जानती नहीं हो मलिया। मैं अगर किसी चीज का फैसला ले लेती हूँ तो उसे वापस नहीं लेती। लेकिन शादी में सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है। हाँ, और ये 1 हफ्ता बहुत है उन दोनों के लिए कुछ भी करने के लिए। मुझे भी इसी बात का डाउट है। लेकिन मैंने फैसला कर लिया मलिया। कैसा फैसला? कल सुबह मैं तुम्हारा निकाह शिराज के साथ करवा दूंगी। तुम्हारे बाप और भाई की प्लानिंग को खत्म करने के लिए इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। ये सब इतना आसान नहीं होगा मॉम। ये तुम मुझ पे छोड़ दो। और शिराज, क्या वो मान जाएगा? उसे मैं मना लूंगी। ठीक है मॉम, जैसा आप कहें। तुम दोनों के लिए 1 हफ्ते के लिए होटल में रूम बुक करवा दिया मैंने। नहीं शहरयार, मैं शिराज के साथ अपनी जिंदगी का आगाज होटल में रहकर नहीं करूंगी। नहीं माहिन, ये नामुमकिन सी बात है क्योंकि घर होने में मेरे ख्याल से 2-3 दिन तो लगेंगे। हाँ, मैंने बात कर ली है, 2-3 दिन में हम घर खरीद लेंगे, तो फिर तुम वहाँ शिफ्ट हो जाना। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि हम घर इधर उधर तलाश ही क्यों कर रहे हैं जब हमारा अपना घर मौजूद है। ये फ्लैट? माहिन, तुम्हारा मतलब है कि तुम फुप्पी जान के घर में जाना चाहती हो? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये एक नामुमकिन सी बात है। पूरा घर वो सर पे उठा लेंगी, एक हंगामा हो जाएगा। ये तो नहीं हो सकता। माहिन, शिराज बिल्कुल ठीक कह रहा है, तुम्हें वहाँ कोई पसंद नहीं करता। इसके बावजूद भी माहिन का फैसला ठीक है। क्या आप भी यही चाहती हैं आंटी? हाँ, मैं यही चाहती हूँ। मेरे ख्याल से आप उन लोगों को जानती नहीं है। लेकिन मैं माहिन को बहुत अच्छे से जानती हूँ। देखें शिराज, उन्होंने आपको माँ बाप की तरह पाला है और मैं ये ताने नहीं सुनना चाहती बाद में कि मैंने शादी करते ही बेटे को खानदान से अलग कर दिया। माहिन, क्या हो गया तुम्हें? तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? शिराज, हम उसी घर में रहेंगे बस। शिराज, आई थिंक माहिन जो चाहती है हमें वो करना चाहिए। हाँ, अगर वहाँ से कोई सख्त रिएक्शन आता है तो घर तो हम खरीद ही रहे हैं, फिर शिफ्ट कर लेना। मेरा ख्याल है कि ये एक मुनासिब बात रहेगी और इंशाल्लाह तुम लोगों को शिफ्ट होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि माही को लोगों के दिलों में जगह बनाने बहुत अच्छे से आती है। मैंने पुराना रिकॉर्ड निकाल के चेक किया है। वो रिकॉर्ड देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने जानबूझकर इस केस पर काम नहीं किया। नहीं,
वो एक हादसा था, एक्सीडेंट था। आप लोग तो बादशाह आदमी हो, कत्ल की फाइल भी बंद कर देते हो। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं इरफान साहब। इस केस में एक अच्छे इंसान को एक बुरे इंसान ने मरवा दिया है। साहिब मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही है, आप इस केस में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? यह हमारी जॉब है और मेरा फर्ज बनता है कि कातिल को गिरफ्तार करके कैफे किरदार तक पहुंचाऊं। कोई क्लू मिला है आपको? अभी तो नहीं मिला, लेकिन मुझे यकीन है कि कातिल ने कोई ना कोई गलती जरूर की होगी। अजीब बात करते हो साई आप भी। अरे कातिल आपके हाथों मारा गया है, क्या बात करते हो आप? वो सिर्फ आला कार था इरफान साहब। मुझे तो उस शख्स की तलाश है जिसने ये सारा प्लान किया है। अगर आपने असल कातिल को तलाश कर लिया तो मैं आपको मुंह मांगा इनाम दूंगी। मैडम, आप मुझे लालच दे रही हैं या चैलेंज दे रही हैं? मुझे तो ये लग रहा है कि आप मुझे पे शक कर रहे हैं। तफ्तीश की जो गाड़ी है वो शक के पेट्रोल से चलती है और मुझे तो हर उस शख्स पे शक है जिसको साकिब की मौत से फायदा पहुंचा। साईं, आप एक बात भूल रहे हो। साकिब जो था मेहरुनिसा बेगम का सगा भाई था, खून था इनका, हमारा अपना किया है, किसी का गैर का नहीं किया है। तभी तो आप लोग सब शक के दायरे में हैं। मुझे लग रहा है कि आपने हमारे खिलाफ जहन बना लिया। ऐसे में आप गैर जानिबदाराना तफ्तीश कैसे करेंगे? मेरे को लगता है बेगम साहबा हमें इनके सीनियर से बात करनी पड़ेगी। ज़रूर बात करें, ये आप लोगों का हक है, लेकिन ये जब तक केस मेरे हाथ में है ना, आप लोग मुझसे किसी रियायत की तवक्को मत कीजिएगा। ये एक नई मुसीबत खड़ी करके चला गया है। इसको तो मैं देख लूंगी। देख लो तो अच्छा है, वरना फंसे तो बहुत बुरी तरह फंसेंगे हम। अरे हाँ, वो तुम्हारा लड़की वाला मामला समझो खत्म हो गया। और उसके पास जो मेरी चीजें थी जाया कर दी गई। यकीन है आपको इस बात का? देखो बेटा, मेरा कोई भी काम अधूरा नहीं होता। हाँ, लेकिन एक और उलझन आ गई है। अब क्या हो गया? अरे यार, वो इब्राहिम है ना, उसकी लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। वो तो काम का बंदा है, इसीलिए आज तक बचा हुआ है। वो इरफान का राजदार है और मुझे यकीन है कि उसके पास बात इरफान उसे बात बात पे जलील करता रहता है। अगर कोई ऐसी बात होती तो वो इब्राहिम से डर कर रहता। क्या दफा करें इस बात को। मुझे तो फिलहाल शिराज के बारे में सोच रहा है। अरे मैं तो कहता हूँ मलिया का मामला लेके शिराज से झगड़ा कर लो और सबके सामने तमाशा बना दो। आप जानते नहीं कि वो मेरी माँ का चहेता है। अरे भाई, तमाशे की वजह मैं तुम्हें बता दूंगा। आपसे तो एक लड़की का सुराग नहीं लगाया गया।